आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? वैसा समीकरण जो किसी भी एंगल के लिए सत्य होता है उसे हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे हम लोग बीजगणित में आइडेंटिटीज पढ़े थे उसी तरह त्रिकोणमिति में भी आइडेंटिटीज होता है, वो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे बीजगणित में होता था उसी तरह यहाँ पर भी होगा जो कि हमेशा सत्य होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के लिए एक हम लोग समकोण त्रिभुज ले लिए हैं जिसमें एंगल बी को हम लोग समकोण लिए हैं और एंगल सी का नाम हम दे दिए हैं थीटा। ठीक है ना? तो हम लोग जो पहले अभी पढ़े थे उसी का प्रयोग से पहले हम लोग साइन थीटा का मान लिखेंगे। देखिए साइन थीटा का मतलब साइन सी। तो क्या होता है इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है ना? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण यानी कि p/h यानी कि ab by ac। ठीक है ना? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा का b/h यानी कि bc बटा में ac। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? ab बटा में bc। ठीक है ना? फिर चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, cot लिखते हैं। cot थीटा बराबर इसी को tan को उल्टा कर देंगे bc बटा में ab। चलिए फिर उसके बाद sec थीटा लिखते हैं, तो sec थीटा को क्या लिखेंगे? ac बटा में bc। और फिर उसके बाद लिखते हैं cosec थीटा, साइन का व्युत्क्रम क्या मिलेगा? ac बटा में ab। ठीक है, ये तो हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात किसी एंगल न्यून कोण c के लिए, यानी कि c को हम लोग थीटा मान लिया है इसलिए यहाँ पर c न लिख करके थीटा लिखे हैं। ये सारा c का मान है, इसमें हम लोग c भी लिख सकते हैं, साइन c, cos c, tan c, cot c, sec c और cosec c। ठीक है, एंगल a को हम लोग यहाँ पर अभी नहीं दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे कि इसी ट्रायंगल के एक एक साइड के स्क्वायर से हम लोग भाग देंगे। तो मान लीजिए कि हम सबसे पहला बड़ा साइड AC है, हम AC से भाग दे रहे हैं इसमें, तो हम लोग लिखेंगे कि 1 में दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है ना? तो चलिए AC स्क्वायर से भाग दीजिए, AC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। इसको हम लोग ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे AB बटा में AC का होल स्क्वायर और इसको हम लोग लिख देंगे BC बटा में AC का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर 1 मिला हमको। अब यहाँ पर देखिए कि AB बटा में AC के कौन सा अनुपात इसमें है दिया गया है? AB बटा में AC, देखिए AB बटा में AC क्या है? साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा होल स्क्वायर है ना, हम भी होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस BC बटा में AC, इसमें खोजेंगे BC बटा में AC किस चीज का है? cos थीटा का। तो cos थीटा का हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे। तो हमको क्या मिल गया? 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा कि जब भी साइन थीटा का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर होगा, थीटा का नहीं, थीटा एंगल होता है। तो फलन का हम लोग स्क्वायर करेंगे और त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा साइन है, cos है, तो साइन और cos का स्क्वायर हम लोग करेंगे। इसी तरह tan का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक सर्वसमीकरण मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा कि ये सर्वसमीकरण जो है वो थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य है, यानी ट्रू है।
ये थीटा का मान 10 डिग्री रखेंगे, यहाँ भी 10 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों थीटा है तो यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ भी 10 होगा। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर 1, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर 1। ये हमेशा याद रखना है आपको। चलिए अब हम लोग BC से भाग देते हैं, AC के बाद हम BC से भाग देते हैं, तो लिखेंगे 1 में दोनों ओर BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है ना, हम लोग समीकरण 1 में ही भाग देंगे। तो चलिए AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर लिखेंगे, फिर बराबर AB स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस में BC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर लिखेंगे। यहां पर देखिए हम लोग लिख देंगे AC बटा में BC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है तो एक ही साथ लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी हम लोग लिखेंगे AB बटा में BC का होल स्क्वायर, और ये देखिए कट के 1 हो जाएगा, BC स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। अब AC बटा में BC हम लोग पूछते हैं, इसमें कहाँ है AC बटा में BC, देखिए यहाँ है सेक थीटा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर AB बाई BC हम लोग को मिला हुआ है, तो AB बाई BC देखिए यहाँ पर है tan थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1। ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन क्या मिल गया, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको ये क्या मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी कि ये हमको एक सॉल्यूशन का मिल गया। याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और अब हम लोग एक और हमारा साइड बचा है AB, इससे भी भाग दे देते हैं, और 1 में दोनों ओर AB स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। चलिए यहां से आ जाते हैं AC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर लिखेंगे, AC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर। चलिए तो इसको हम क्या लिख देंगे AC बाई AB का होल स्क्वायर, और ये तो हमारा 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा BC बटा में AB का होल स्क्वायर। अब देखिए AC बटा में AB हम लोग खोजेंगे, यहाँ पर AC बटा में AB देखिए यहाँ है cosec थीटा, लिख देंगे यहाँ पर cosec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC बटा में AB हमको देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए BC बटा में AB क्या है cot थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यानी कि ये 3 सर्व समीकरण हमको मिले, 3 आइडेंटिटीज। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि किसी कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है ना, सर्व समीकरण क्या मिला हमको, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा हमको क्या मिला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरा हमको क्या मिला cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 सॉल्यूशन क्या मिला, इन 3 सॉल्यूशन से और भी सूत्र हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और इस पे कुछ नोट्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ नोट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। चलिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को यही सिद्ध किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें देखिए लिखा गया है इसका लिमिट, इंटरवल जिसको बोला जाता है। अगले क्लासों में हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। अभी यहाँ पर ये समझिए कि थीटा जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री तक है और उसके बीच भी है, ठीक है। यानी कि थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक और उसके बीच के सभी मानों के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज सत्य होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ।
ये ध्यान रखिएगा, इसी चीज को लिख देते हैं कि क्योंकि एग्जाम में ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए इसको लिखना और पढ़ना जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। या इसमें जो थीटा है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से बड़ा भी है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा तक है। 90 डिग्री ये देखिए लेस देन के साथ ऐसा इक्वल टू का चिन्ह इसमें नहीं लगा है। यदि ऐसा इक्वल टू का चिन्ह यहाँ भी लगा होता तो 90 डिग्री के लिए भी ये सत्य होता। 90 डिग्री के लिए ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि sec 90 डिग्री और tan 90 डिग्री का मान समान नहीं होता है। हम लोग पीछे वैल्यू चार्ट लिख चुके हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि sec 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान, दोनों बराबर नहीं होता है। इसलिए 90 डिग्री पर ये सर्व समीकरण आइडेंटिटी जो है वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, उसी तरह cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसमें जो थीटा है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री नहीं है इसमें। देखिए 0 डिग्री पर ये परिभाषित नहीं होगा, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा के लिए और 90 डिग्री तक के लिए परिभाषित है। ये ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री पर ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि cosec 0 डिग्री का मान 1 होता है और cot 0 डिग्री का मान निकाल सकते हैं आप। cos 0 डिग्री बटा में sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1 और sin 0 डिग्री का मान 0, तो क्या होता है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा 0 डिग्री पर, इसलिए 0 डिग्री के साथ यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये तीनों सर्व समीकरण जो है जिनका सभी का अंतराल यानी लिमिट अलग अलग है, इंटरवल अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग जो पहला सर्व समीकरण सिद्ध किए थे, इसी सर्व समीकरण से हम लोग और सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a नंबर sin स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस सर्व समीकरण से एक और सूत्र मिल गया हमको, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हम लोग यदि cos स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं तो sin को इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा ये सारा सूत्र है। सी नंबर यदि इधर से हम स्क्वायर हटा दें sin थीटा बराबर, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट क्या होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह हम लोग इसमें से स्क्वायर हटा दें तो cos थीटा बराबर क्या मिलेगा अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या किए हुए हम लोग उसी सर्व समीकरण से हम लोग जितनी सर्व समीकरण संभव है अभी हम लोग निकाल लिए। इसी की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 8.4 इसी सूत्रों की सहायता से। इसमें क्या किया है हम लोग sin को cos के पदों में लिखे हैं। ठीक है ना, sin थीटा को किसके पदों में लिखे हैं, cos के पदों में, cos थीटा को sin के पदों में लिखे हैं। जो आगे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि इस त्रिकोणमितीय फलन को इस त्रिकोणमितीय फंक्शन के रूप में लिखें, तो उस समय इस सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह यहाँ पर देखिए a नंबर है sec स्क्वायर थीटा और -1 कर दें तो क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा हम लोग tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 भी लिखेंगे और sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है। b नंबर देखिए यदि हम लोग को ये sec स्क्वायर थीटा का मान tan स्क्वायर थीटा का मान मिल गया, sec का मिल गया, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर कि sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। tan को इधर लाए प्लस है माइनस हो गया, 1 उधर बचा है इधर, तो हमको एक और सर्व समीकरण मिल गई। सी नंबर देखिए इधर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो sec थीटा बराबर क्या मिलेगा अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये सारा सूत्र है। इसी सर्व समीकरण से हम लोग को ये निकला हुआ है। तो आप लोग यदि इन तीनों आइडेंटिटीज को यदि याद रखेंगे तो बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, वही दिखा दे रहे हैं। इधर से हम लोग tan से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इस पर भी 4 सूत्र हमको मिल गया। उसी तरह इस पर a नंबर cosec स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद b नंबर हम लोग cot को इधर लेके आएंगे cosec स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद c नंबर यदि इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो cosec थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, cosec थीटा बराबर मिलेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में। और फिर हम लोग यदि इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में हो जाएगा, यानी cot थीटा बराबर क्या मिलेगा
अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना। ये सारा सूत्र हम लोग को प्रश्नावली 8.4 को बनाने में आवश्यक होगा। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि इसको यदि आप लोग कंठस्थ कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में हमको नहीं लगता है कि 10 क्लास में आपको कोई समस्या आने वाली है। इसलिए यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो को देखिए। हम एकदम बेस से लेके चले हैं त्रिकोणमिति, और हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।